पुलिस वाले कहते हैं कंधा कोठे थे पुलिस ही टप दिए ना। पुलिस वाले ज़रूर कहते हैं और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि और किसी में इतनी मजाल नहीं है कि वो गुंडे बदमाशों पे जाके। मैं एक सवाल और रेड करूं करें। आपसे, Yes, इजाजत दीजिए। yes, मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? they are still at large। वो पीओ हैं हमारे, क्यों है सर? वो हमारे पीओ हैं। वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल। हमाद अजहर अभी आगे नमाज जनाजा पढ़ते हैं मियां अजहर साहब। तो डू यू वांट मैं आपको एक बात बताऊं, मर्डर के यहीं पे रहते हैं वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मर्डर के केस में जो बंदा जेल में होता है, ही इज ऑल्सो अलाउड टू कम ओवर एंड पे फ्यूनरल प्रेयर्स इन हिज इमीडिएट फैमिली में। पैरोल पे मिल गया, ठीक, लेकिन है। वो तो है ही नहीं, वो तो कस्टडी में नहीं है, यू जस्ट सेड। यस, हमाद अजहर साहब उसके बाद भी ताज़ियत के लिए लोग आते रहे, होता रहा। मैं नहीं कहता कि आप उस वक्त आपने चले अखलाकी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया। यस, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज सर। वी हैव अपॉर्चुनिटीज और हम उस क्यों पर गिरफ्तार वर्किंग भी नहीं किया? करते हैं। वी कंडक्ट रेड्स। हम बिल्कुल, जो हमारा पीओ है, ही हैज टू बी अरेस्टेड। So where is मियां असलम इकबाल? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ एक बहुत बड़ी जो चीज़ है ना, गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पीओ है, ही हैज़ टू बी अरेस्टेड, ही हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड प्रूव हिज इनोसेंस। अगर ये दोनों इनोसेंट हैं, आपके चैनल के थ्रू भी मैं कहता हूँ कि बेल कराएं आकर। आप अगर कहते हैं इनोसेंट हैं, आप आएँ, बेल कराएं, कोर्ट में अपना ओपिनियन दें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक और बहुत बड़ा केस अभी हमने रिसेंटली किया है, आपको पता ही होगा। सवाल मेरा ये कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम उसमें गिरफ्तारी में नाकाम रहे। वी हैव कंडक्टेड रेड्स बट वो फेल्ड रेड्स। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यही सुनना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जहाँ जहाँ आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तफ्तीश बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट, लेकिन जिस जगह पे नहीं है वहाँ तस्लीम कर लेने वाला बड़ा होता है कि नहीं हो सका ना। बिल्कुल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपने कहा नहीं होता, मान ले के होता है। देखें, मैंने आपसे पहले भी बात की, एक इलाका है जहाँ पर एक क्राइम होता है, वहाँ के जो लोग हैं वो कंसर्न चेयरमैन के पास, एमपीए के पास, एमएनए साहब के पास जाते हैं। एमएनए साहब हो सकता है फेडरल मिनिस्टर भी हों, एमपीए साहब हो सकता है यहाँ के प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हों। उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा केस है, हम आपके वोटर हैं, काइंडली ज़रा आप एक फ़ोन तो कर दें। वो फ़ोन ज़रूर करते हैं। मैं अपने आप को और पॉलिटिशियंस को अगर अलग रख के बात करूँ, पॉलिटिशियन के पास हर बंदे ने जाना है, यानी 100 बंदों ने जाना है, 100 में से 2 की सिफारिश आनी है हमारे पास। 98% ऐसे हैं जिनको खुद ही वो रिग्रेट कर देते हैं कि यार आपके काम राइट पे नहीं है, लेकिन इस केस में मुझे नज़र आता है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। अब जब उनका फ़ोन हमारे पास आया, हमारे पास तो दोनों पार्टीज़ का वर्जन है ना, उनके पास तो एक पार्टी का वर्जन था, दूसरी पार्टी का वर्जन तो है ही नहीं। हमने उसको भी सुना हुआ है। हम सुन के अगर देखते हैं कि वाकई वो बंदा मेरिट पर है, तो हम उन्हें कहते हैं यस, हम इसकी पूरी हेल्प करेंगे, इसका केस ट्रेस करेंगे। अगर हमें लगता है जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो एविडेंस हमारे सामने आया दूसरी पार्टी राइट पे, तो हम उन्हें कन्वे कर देंगे कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन इस वक्त यहाँ तक पहुँची है, इसमें ये एविडेंस इनके अगेंस्ट है। अगर ये आकर अपना प्रूव कर सकते हैं जो इनका क्लेम है, तो वेल एंड गुड, ये आएँ और अपनी बात करें, हम इनको सुन लेंगे और वी विल। सर आप इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, आप डिग्निटी है आपकी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, बड़ा एहतराम है आपका हमारी और हम सब की नज़र में। मैं आपकी जगह पे होके सोचता हूँ, मुझे बुरा लगता है कि जब इंटेलिजेंसिया ऑफ द कंट्री को एक टेलीफोन कॉल आए, आपको फ़ोन करके कोई प्रेशराइज करे। मुझे बहुत दुख होता है जब एक इंतहाई नौजवान, एक क्रेडिबल, दानिश्वर, फ़िक्र व अदब से ताल्लुक़ रखने वाला CEO बन्नू कैंट बिलाल पाशा सुसाइड कर लेता है। वो भी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम पास करके आया था। बिलाल पाशा ने सुसाइड की, मुझे बहुत दुख हुआ। नेकोकारा साहब SSP थे, उन्होंने अपने पूरे गांव को संवार दिया, खूबसूरत बना दिया। वन फाइन मॉर्निंग नेकोकारा साहब की लाश मिलती है। सुहेल टीपू साहब, मैं उनसे पर्सनली मिलता था, ही वॉज एन अपराइट ऑफिसर, बहुत अच्छा ऑफिसर था। उनकी लाश पंखे से झूल जाती है। 5 क्लब में मेरी मुताद्दिद मुलाकातें हैं उनके साथ, मुझे बहुत दुख होता है। ये वो लोग हैं सर जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम पास करके आए। इतना इन्फ्लुएंस, इतना पॉलिटिकल प्रेशर कि इन्होंने खुद सोजी कर ली। और आज मैं इनको कैसे कहूँ कि ये CSS कर लें इस घुटनज़दा माशरे के अंदर, कि ये यंगस्टर्स जो किंग्स हैं, बादशाह हैं अपने वक्त के, ये CSS करे और कोई इनको इस तरीके से हाँके और अल्टीमेटली इतनी स्ट्रेस में आके अपनी जान दे बैठे। आप इनको सिर्फ नेगेटिव केसेस ना बताएं, पॉजिटिव भी बताएं, तो फिर ये झांकें और ये फिर डिसाइड करें और ये बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, आई एम श्योर। आपने जो बात की इब्रार नेकोकारा की, ही वॉज माई बैचमेट, आई पर्सनली लो कि उसका क्या इशू था। नो पॉलिटिकल प्रेशर, फैमिली इशूज, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है ना। दे आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। और आपने केस बिलाल पाशा की बात की, बिलाल पाशा का केस आप देखें, क्या हुआ था सर? नॉट ओनली ये कि सिर्फ उस पर एक प्रेशर होगा। अभी रिसेंटली AC पतोकी के साथ क्या हुआ? यस, AC पतोकी का क्या था कि फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज चल रही थी, ही वॉज ऑलरेडी नॉट वेल,
ठीक है, ही वॉज वर्किंग देयर और उसे करना चाहिए था ही, बल्कि ऐसे लोग तो हमारे शहीद कहलाने चाहिए, दे शुड बी रिवार्डेड कि सैलाब जदगान की मदद के लिए ही डिड नॉट थिंक फॉर हिमसेल्फ, वो वहां गया। स्टिल यू से कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो आपने पूरी एक टर्मिनोलॉजी बना ली ना, प्रेशर तो मल्टीपल किस्म के होते हैं, सियासी दबाव नहीं है ये। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें दबाव कई किस्म का है। आप मेरे खिलाफ एक गलत खबर लगा देते हैं, मेरी फैमिली हिट होती है, मेरी फैमिली मुझे टॉन्ट करती है कि यार वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू बाबा। मेरा बेटा मुझे अगर ये कहता है आप ये खबर लगाने पे, एक झूठी खबर लगाने पे, ये भी प्रेशर है। एक ऐसी मेरे पास कंप्लेनेंट आ जाता है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा इंसाफ दूँ, बट मैं उसको इंसाफ नहीं दे पाता, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रीजन। मैं उसके अक्यूज़ को नहीं अरेस्ट करवाता, मैं उसके रिकवरी नहीं करवा पाता, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, देयर विल बी अ प्रेशर, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सिविल सर्विसेज है ना, स्पेसिफिकली पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वी क्लेम कि ये इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ पैशन। ये कोई हर ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता। आपको नहीं पता, आप जैसे मैंने पहले कहा, आप सिर्फ एक दिन मेरा मोबाइल रखें, मेरे सिपाही पे भी उतना प्रेशर है, सीनियर मोस्ट कमांड तक भी इतना ही प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि आपने इंसाफ प्रोवाइड करना है। अब जो स्पेसिफिक केस बात करते हैं, एसी साहब की जो आपने बात की, ही वॉज देयर फॉर 3 to 4 days। हो सकता है इस तरह की कई जानें हमें और भी देनी पड़ती लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए। अगर उन्होंने एक जान बचा ली तो उन्होंने पूरी इंसानियत बचा ली। एसी साहब ने हो सकता है कितनी जानों को बचा के गया। कभी कभी आपको लगता है कि आप CSS पास करने की बजाय कोई इलेक्शन लड़ लेते और वफाकी वजीर होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? कभी लगता है, मैं जस्ट कभी नहीं, अक्सर मुझे तो फील होता है, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ, तो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करानी है, थ्रू अस करानी है। हमने यहाँ वोट नहीं लेना, ठीक है, वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस। पॉलिटिशियंस को जाहिर है उनको वोटर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी सारे लोगों को सुनना होता है डेली बेसिस पर, बार बार लोग उनके पास जाते हैं। मैं तो बल्कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको बताता आया हूँ, कई जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी टर्म से कि जी पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं उनको बोलता हूँ कि इन्हें सुनो, दे आर ब्रिज बिटवीन अस एंड द पब्लिक, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज है ना आपकी, ये भी एक सोर्स है कि उनके पास इशू गया, उन्होंने हमें रेफर किया, हमने उसको सुना, मेरिट पे डिसाइड किया, यस डिसाइड मेरिट पे करें, मेरिट पे डिसाइड करके उनको बता दें। तो ये इस तरह से है। फिर जो आपका ये क्वेश्चन है, बार बार यूथ की बात करते हैं, यस आई एम ऑल्सो वेरी मच वरीड अबाउट माई यूथ, ठीक है, आई थिंक फॉर देम, क्योंकि मेरे अपने बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है। हमने अपने मुल्क के बच्चों को, अपने नौजवान यूथ को एक ऐसा माशरा देना है जिस पर वो प्राइड फील करें कि जो हमसे, हमारे फादर से, फोर फादर से, वी ऑल कम इन दैट कैटेगरी। वो इस मुल्क के लिए क्या करके गए, कि डू यू कर्स योर फोर फादर्स? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि आप उनको कर्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली हम तो उस लेगेसी को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यस। तो आप इस पे प्राइड फील करते हैं कि आपके जो फोर फादर्स थे, आपके फादर की जो जनरेशन थी, उन्होंने इस मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। यू आर हैप्पी टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन और यू आर नॉट, ये हमें डिसाइड करना है, इन बच्चों को ये डिसाइड। अब उन्होंने वो पोजीशंस लेनी है। बहुत सारे आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि हमने एक अगर साफ़ी बनना है, हमने जर्नलिस्ट बनना है, तो हमें रेहान साहब को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे फॉलोअर्स होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं लोग हमसे। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन कोयटा, हमें पता चला हमारे जो SP कंसर्न है, ही इज़ विजिटिंग द एरिया। बहुत दूर दूर से काफ़ी सारे हम लड़के जमा हुए। हमने कहा कि वो गाड़ी से उतरते कैसे, वो चलते कैसे, वो मेरी गली में आते हैं या नहीं आते? अच्छा मेरी गली में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, चाय तैयार करें यार, उनको चाय ऑफ़र करते हैं, चाहे वो लें या ना लें, बट उनको देखना और उनसे इंस्पायर होना। यकीनन ये लाइकवाइज सारे जितने फौजी अफसर आने, हमारे जितने एक्टर्स हैं, एक्टर से इंस्पायर होते हैं। आपने कबीर खान साहब की बात की, कितने फॉलोअर्स हैं उनके। आजकल क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखता इसलिए मैं कह नहीं सकता कि कौन है, बट ये कि इंस्पायर बंदा होता है और वो ही शुड इंस्पायर फॉर द बेस्ट।